प्रिय साथियों, जीवन एक बहुमूल्य उपहार है, लेकिन जब तक हम इसे समझते नहीं तब तक यह दुख और भ्रम से भरा प्रतीत होता है। दुख से मुक्त होने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, अपने भीतर झांको। दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं, न खत्म होने वाली लालसाएं जो हमें हर समय बेचैन रखती हैं। जब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम कभी सच्चे आनंद को नहीं पा सकेंगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और शांतिपूर्ण होगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये मन के रोग हैं। इनसे मुक्ति का एक ही मार्ग है, करुणा, ध्यान और संयम। ध्यान एक ऐसी अग्नि है जो भीतर के अंधकार को जलाकर नष्ट कर देती है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर ध्यान करते हो तो तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। वहां कोई डर नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, बस शांति होती है। वह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। इसलिए हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, खाते समय, चलते समय, बोलते समय, पूरी उपस्थिति के साथ करो। यही ध्यान है, यही साधना है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन क्षणिक है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए मोह को छोड़ो, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन इस सत्य को जानकर कि एक दिन वे भी इस संसार से चले जाएंगे। जो आता है वह जाता है, यही प्रकृति का नियम है। अपने भीतर की करुणा को जगाओ, दूसरों की पीड़ा को समझो, उनकी सहायता करो। यही तुम्हारी सच्ची मानवता है। जब तुम दूसरों के दुहक को अपना समझकर जीने लगते हो तभी तुम वास्तव में जागते हो। अंत में मैं यही कहूंगा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो। रास्ता तुम्हारे भीतर है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। अपने भीतर के सत्य को पहचानो और उसे जीकर दुनिया को भी रोशन करो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी से परिचित हो जाते हो तब बाहरी अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम्हारा जीवन फिर केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं है। आत्मा की यात्रा साहस मांगती है, धैर्य चाहती है। संसार के शोर शराबे में अपने भीतर की आवाज सुनना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जैसे जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म, छोटे छोटे मौन के पल तुम्हें अंततः ज्ञान की ओर ले जाएंगे। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाओ, न अधिक भोग न अधिक तपस्या। दोनों ही रास्ते तुम्हें संतुलन से दूर ले जाते हैं। सही रास्ता वह है जो संतुलित हो, जिसमें संयम हो लेकिन कठोरता नहीं, जिसमें प्रेम हो लेकिन आसक्ति नहीं। यही मार्ग तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। क्रोध को जीतने के लिए प्रेम का प्रयोग करो। नफरत का उत्तर नफरत से नहीं दिया जा सकता। यह केवल प्रेम है जो घृणा को समाप्त कर सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उत्तर देने से पहले रुको, सोचो, क्या उसका क्रोध उसके अपने दुख का परिणाम नहीं है? यदि तुम जवाब में भी क्रोधित हो गए तो फर्क क्या रह गया? लेकिन यदि तुम उसे क्षमा कर सको तो तुम उसके दुख को भी कम कर सकते हो। ध्यान रखो, तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म, हर विचार, यह सब तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसीलिए जीवन को हल्के में मत लो। अपने समय का सदुपयोग करो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन आलसी होता है तब वह दुख, भ्रम और मोह की ओर भागता है। लेकिन जब मन सतर्क और जागरूक होता है तब वह स्वतः ही शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह संसार तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी संतोष केवल आत्मज्ञान से ही मिलता है। और आत्मज्ञान कोई जादू नहीं, वह निरंतर अभ्यास, जागरूकता और करुणा का परिणाम है। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक दीपक की तरह बनो, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अंधकार में डूबे हुए दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाए। जब तुम अपने जीवन से किसी और के जीवन में थोड़ा सा उजाला भरते हो तब तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। इसलिए आज से, अभी से स्वयं को बदलो। अपने भीतर झांको, सत्य को जानो, करुणा से जियो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो।
यही बुद्ध का मार्ग है, शांति, प्रेम और जागरूकता का मार्ग। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जानना है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तो यह संसार तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। लेकिन यह आत्मज्ञान केवल सोचने से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम अपने जीवन को गहराई से, ईमानदारी से देखना शुरू करते हो। जब तुम हर स्थिति में यह पूछते हो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तभी तुम भीतर से विकसित होते हो। याद रखो, तुम्हारे सबसे बड़े दुख तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बन सकते हैं, यदि तुम सीखने को तैयार हो। और यही तो जीवन है, एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे एक दीपक कई दीप जलाता है, वैसे ही तुम्हारा एक अच्छा कर्म, एक मीठा शब्द किसी के जीवन में उम्मीद की किरण जगा सकता है। इसीलिए हमेशा दयालु बनो, किसी की मुस्कान की वजह बनो, किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करो, भले ही तुम्हारे पास देने के लिए केवल एक सहानुभूति भरा शब्द हो। यह मत समझो कि छोटे कार्यों का कोई महत्व नहीं। समुद्र भी बूंद बूंद से ही बनता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक अहंकार जीवित है, तब तक सच्चा प्रेम और ज्ञान तुम तक नहीं पहुंच सकते। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है, जबकि सच्चा ज्ञान यह सिखाता है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो, तब असल में तुम अपनी ही चेतना को चोट पहुंचाते हो। इसलिए विनम्रता को अपनाओ। याद रखो, एक वृक्ष जितना अधिक फल देता है, उतना ही झुकता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो अंत में तुम्हें मुक्ति देता है। झूठ, दिखावा और छल से भरा जीवन, चाहे बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, भीतर से वह खाली ही होता है। सत्य, सरलता और सद्भाव, यही वो नींव हैं जिन पर एक शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। ये मत सोचो कि यदि तुम सत्यवादी हो तो लोग तुम्हारा लाभ उठाएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसा हो, लेकिन दीर्घकाल में सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तो हे साधकों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की यात्रा को आरंभ करो। दूसरों को बदलने की अपेक्षा करने से पहले स्वयं को बदलो। भीतर से मजबूत बनो, ताकि बाहर की परिस्थितियां तुम्हें तोड़ न सकें। अपने जीवन को इतना सशक्त और उज्जवल बनाओ कि वह स्वयं एक संदेश बन जाए, शांति का, प्रेम का और करुणा का। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हो, तब संसार का कोलाहल तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम अपने कार्यों में स्थिर, अपने विचारों में स्पष्ट और अपने मार्ग में अडिग हो जाते हो। यही तो बुद्धत्व की पहचान है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, जागृति की अवस्था। यह अवस्था तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, बस तुम्हें उसे खोजने का साहस चाहिए। ध्यान, संयम और समर्पण इसके द्वार खोलते हैं। ध्यान से मन की परतें उतरती हैं, जैसे धुंध हटने पर पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन से मिलने की सबसे सच्ची प्रक्रिया है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम स्वयं से संवाद करते हो, और जब यह संवाद गहरा हो जाता है, तब तुम जान जाते हो कि तुम केवल शरीर या विचार नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत हो। जीवन में सेवा का भाव उसी चेतना का विस्तार है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारा मन निर्मल होता है। सेवा में प्रेम है, त्याग है और सबसे बड़ी बात, स्वयं को भुला देने की कला है। आज का संसार दुख और तनाव से ग्रस्त है, क्योंकि हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है, पर बहुत कम लोग हैं जो देने का आनंद जानते हैं। बुद्ध ने हमें यही सिखाया, दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा कल्याण छुपा है। यदि तुम किसी के जीवन में थोड़ी भी आशा जगा सको, किसी के आंसू पोंछ सको, किसी को सहारा दे सको, तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। निर्वाण कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है, वह तो अंत है। अंत उस भ्रम का कि हम केवल यह शरीर हैं, यह नाम, यह पहचान है। जब तुम यह जान जाते हो कि मैं कुछ नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य हूं, तब भीतर से समर्पण की अग्नि जलती है, जो सभी विकारों को भस्म कर देती है। क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी उसी अज्ञान के अंधकार में पनपते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलता है, ये सब स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। हर दिन थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालो, मौन में बैठो, श्वास पर ध्यान दो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा।
वहीं शांति बसेगी। याद रखो, यह यात्रा अकेली जरूर होती है, पर अंत में यह सबको जोड़ देती है। तुम जब स्वयं से जुड़ते हो तब पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हो। यही बुद्ध का संदेश है। जागो, देखो, समझो और फिर प्रेम और करुणा के साथ जियो। यही जीवन की सच्ची दिशा है, यही मुक्ति का मार्ग है। जैसे जैसे तुम भीतर की यात्रा में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि बाहरी लड़ाइयां वास्तव में तुम्हारे अंदर की अस्थिरता का प्रतिबिंब है। बुद्ध ने सिखाया कि संसार को जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जीतना, और यह विजय तलवार या शक्ति से नहीं, बल्कि संयम, विवेक और दया से मिलती है। आत्म संयम कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्म स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। इस स्वतंत्रता में कोई घमंड नहीं होता, केवल मौन आनंद होता है। जब तुम क्रोध में चुप रह सकते हो, लोभ में संतोष रख सकते हो और अपमान में भी मुस्कुरा सकते हो, तब समझो तुम जागरूक हो रहे हो। बुद्ध ने अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यह समझाया कि विचारों और शब्दों में भी हिंसा होती है। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, अपशब्द बोलते हो या द्वेष से भरे विचार रखते हो, तो तुम उस सत्य से दूर हो जाते हो जो प्रेम और करुणा से बना है। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर बोलो, हर विचार को जांचो, क्या यह प्रेम से उपजा है या भय और ईर्ष्या से। ध्यान से जियो, क्योंकि अनजाने में ही हम कई बार दूसरों को चोट पहुंचा बैठते हैं और साथ ही स्वयं को भी। केवल वही व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है जो हर क्षण अपने मन की गतिविधियों को जागरूकता से देखता है। लेकिन यह मत सोचो कि यह मार्ग केवल एकांत में रहने वालों का है। बुद्ध ने गृहस्थों को भी यही सिखाया कि अपने जीवन में, अपने परिवार और कार्यों में रहते हुए भी जागरूक रहा जा सकता है। तुम किसी भी परिस्थिति में हो, ध्यान और करुणा तुम्हारे साथ चल सकते हैं। हर सुबह तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है, स्वयं को देखने, अपने विचारों को सुधारने और दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करने का। यह अवसर को पहचानना ही साधना है। और अंततः जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है, तब यह जागरूकता ही तुम्हारा साथ देती है। धन, प्रतिष्ठा, संबंध, ये सब पीछे छूट जाते हैं। जो तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारा संचित चित्त, जो तुमने जाना, समझा और जिया। यदि वह शुद्ध है तो मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है, भय नहीं। बुद्ध कहते हैं, ध्यानपूर्ण जीवन ही अमृता की ओर ले जाता है। इसलिए आज, अभी, इस क्षण में जीना शुरू करो। यह क्षण ही तुम्हारा सच्चा घर है। यहीं जागो, यहीं देखो, यहीं मुक्त हो जाओ। सच्ची आजादी केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक जालों से मुक्त होना है। मोह, लोभ, भय और अज्ञानता से बाहर आना। जब तुम किसी भावना के गुलाम नहीं रह जाते, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। बुद्ध ने कहा था, जैसे मछली जल छोड़ने पर तड़पती है, वैसे ही असंयमित मन इच्छाओं में तड़पता है। जब तक हम अपने मन की हर इच्छा के पीछे भागते रहेंगे, हम कभी शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना होगा कि इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि समझ से ही तृप्ति मिलती है। और यह समझ ध्यान से आती है, मौन से आती है, सतत आत्मनिरीक्षण से आती है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिति है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए, जब कोई द्वंद्व न रहे, जब भीतर कोई मैं भी न बचे, तब जो शुद्ध चैतन्य बचता है, वही बुद्धत्व है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन अभ्यास करना होगा, न केवल ध्यान का, बल्कि जागरूक जीवन जीने का। जब तुम बोलो तो प्रेम से बोलो, जब तुम चलो तो ध्यान से चलो, जब तुम खाओ तो पूरी उपस्थिति के साथ खाओ। यही साधना है। यह कोई कठिन तप नहीं, बल्कि साधारण कार्यों को पूर्ण चेतना से करना ही सबसे बड़ा तप है। ध्यान रखो, यह मार्ग तुम्हें केवल सुख की ओर नहीं, बल्कि सत्य की ओर ले जाता है। और सत्य में कई बार कठोरता होती है। सत्य तुम्हारे भ्रम तोड़ता है, तुम्हारे झूठे सुख छीन लेता है और तुम्हें शून्यता से मिलाता है। लेकिन इसी शून्यता में जब तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, एक अनंत आनंद प्रकट होता है, जो न किसी वस्तु से जुड़ा है, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। यह वह आनंद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो भीतर से फूटता है, जैसे कमल की कोमल पंखुड़ियां कीचड़ से निकलती हैं। और सबसे आवश्यक बात यह है कि जब तुम इस जागरूकता को पालो,
तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखो। बुद्ध ने कहा, धम्म का सार है बांटना, फैलाना, जीना। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को शांति दे सकती है यदि तुम स्वयं शांति से भर जाओ। तुम चाहे एक किसान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थ, तुम बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हो। बस अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने हृदय को करुणा से भर दो। यही वह क्षण है जब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे होते, बल्कि जीवन को समझ रहे होते हो। यही वह मार्ग है जो दुख से परे है। यही निर्वाण है। जब तुम जीवन को एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हो, तब तुम उसमें पूरी तरह शामिल भी होते हो और उससे परे भी रहते हो। यही बुद्ध का साक्षी भाव है। जीवन के हर रंग को देखना, महसूस करना, पर उसमें खोना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते जल को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना सीखो। तब तुम जान पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो सबको देख रही है। यह साक्षी भाव जीवन में स्थिरता लाता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी मन शांत रहे। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब भी मन डगमगाए नहीं। यही है सच्चा संतुलन, यही है आंतरिक बुद्धत्व। लेकिन यह साक्षी भाव केवल समझ से नहीं आता। इसके लिए चाहिए निरंतर अभ्यास, विवेक और विरक्ति। विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भागो, बल्कि यह कि तुम संसार में रहते हुए उससे चिपको नहीं। मोह वही बंधन है जो तुम्हें हर बार दुख की ओर ले जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज क्षणिक है, सफलता, असफलता, प्रेम, संबंध, शरीर, अनुभव, उस दिन एक भीतर की स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम हर चीज का आनंद ले सकते हो बिना उससे बंधे हुए। यह विरक्ति जीवन से विमुख होना नहीं है, बल्कि उसे और गहराई से जीना है, क्योंकि अब तुम उसमें डूबते नहीं, उसे समझते हो। और इस समझ के साथ ही आता है एक स्वाभाविक करुणा भाव जो केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह समाज, प्रकृति और समस्त जीवों तक फैलता है। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो तुम्हारे हर कर्म से दूसरों को लाभ होता है, चाहे तुम कुछ कहो या न कहो। यही है सामूहिक कल्याण की साधना, बुद्ध की वह शिक्षा जिसे केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति का जागरण कई लोगों की मुक्ति का कारण बन सकता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जलते हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना समाज को दिशा दे सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा साधारण जीवन इस धरती पर कोई बड़ा असर नहीं छोड़ सकता। तुम चाहे जहां हो, जो भी करो, यदि वह जागरूकता, प्रेम और करुणा से भरा है, तो तुम भी उसी बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो जिसने संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा। यही जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को जानना और उस ज्ञान से दूसरों को भी रोशन करना। जब भीतर शांति स्थायी हो जाती है, तब जीवन की बाहरी हलचलें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। सुख आएगा, जाएगा, लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, शरीर युवा होगा, फिर वृद्ध होगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर स्थायित्व है तो तुम हर परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हो बिना टूटे हुए। यही समत्व है, जहां कोई घटना तुम्हें अपने केंद्र से बाहर नहीं खींच पाती। यह अवस्था केवल तीर्थों पर जाने, पूजा पाठ करने या बाहरी नियमों को निभाने से नहीं आती। यह आती है निरंतर आत्मस्मरण से। यह आती है उस क्षण से जब तुम भीतर पूरी तरह जागते हो और समझते हो कि मैं वही नहीं हूं जो बदलता है, मैं वह साक्षी हूं जो सबको देख रहा है। यह जागरूकता तुम्हें केवल अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं सिखाती, बल्कि पूरे समाज की भी। जब कोई व्यक्ति भीतर से जागता है तो उसका प्रभाव सीमित नहीं रहता। उसकी उपस्थिति, उसके विचार, उसका जीवन, सब कुछ एक शांत क्रांति की तरह होता है। वह जहां भी जाता है वहां प्रेम, संयम और स्पष्टता की ऊर्जा फैलती है। बुद्ध ने एक भिक्षु को केवल भिक्षा मांगने वाला नहीं, बल्कि एक चलता फिरता दीपक कहा। तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को भीतर देखने की प्रेरणा दे। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, अपने भीतर झांकने का साहस, अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का साहस और फिर उन्हें बदलने की सच्ची नीयत। बुद्ध कहते हैं, कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं जितना मन का घमंड, कोई भी जंगल इतना भटकाव भरा नहीं जितना अधूरा ज्ञान। इसलिए तुम्हारी यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होनी चाहिए। यही यात्रा तुम्हें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है।
अब समय है कि हम इस ज्ञान को केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित न रखें, बल्कि इसे शिक्षा, समाज, रिश्तों और नीति निर्माण तक ले जाएं। जब नेता, शिक्षक, माता पिता और युवा सब बुद्ध के इस जागरूक, शांतिपूर्ण और करुणामय मार्ग को अपनाएंगे, तभी एक सच्चे समाज की रचना होगी। यही वह समाज होगा जहां धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि व्यवहार होगा, जहां ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि जीने की कला होगी, और जहां बुद्धत्व कोई आदर्श नहीं बल्कि जीता जागता अनुभव होगा। इसलिए जागो, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस विश्व के लिए। अपने भीतर वह दीपक जलाओ जो अंधकार में भटके हुए असंख्य लोगों को मार्ग दिखा सके। यही बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा है, यही जीवन की सबसे सच्ची उपलब्धि। जब आत्मा पूर्ण रूप से जागरूक हो जाती है, तब जीवन केवल अनुभव करने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह गवाही देने की साधना बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो अतीत में उलझा होता है, न भविष्य की चिंता में भटका होता है। वह इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, जैसे सूर्य अपनी संपूर्णता के साथ आकाश में चमकता है। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं है, वह कोई दुर्लभ अवस्था नहीं जिसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह हर मनुष्य के भीतर सोया हुआ है। फर्क बस इतना है कि कोई उस बीज को सींचता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मौन के क्षणों में अपने भीतर उतरता है, वह धीरे धीरे उस बीज को अंकुरित करता है और एक दिन वही बीज उसे बुद्धत्व की छाया देता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि ज्ञान अकेला अधूरा है जब तक वह करुणा से जुड़ा न हो। केवल जानना काफी नहीं जब तक जानने के बाद कुछ बदलता नहीं। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे संबंध, यदि ये सभी प्रेम, दया और समझ से भर जाए, तभी ज्ञान का सच्चा प्रभाव होता है। बुद्ध ने कहा, एक जलता दीपक हजारों दीप जला सकता है और फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। इसी तरह तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रेम भी बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। इसलिए जो भी जागता है वह केवल अपने लिए नहीं जागता, वह मानवता के लिए जागता है। वह फिर किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं रह जाता, वह संपूर्ण जीवों का हो जाता है। उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। यही समत्व, यही करुणा, वही बुद्धत्व की पराकाष्ठा है। और यह कोई दूर की बात नहीं। यदि आज तुम अपने भीतर के क्रोध को पहचान कर उसे प्रेम में बदल सको, यदि आज तुम किसी पीड़ित के लिए एक क्षण रुक सको, यदि आज तुम मौन होकर अपने मन की चंचलता को देख सको, तो तुम इसी क्षण उस मार्ग पर हो जिस पर बुद्ध चले थे। यात्रा वहीं पूरी होती है जहां व्यक्ति स्वयं को मिटा देता है, और वही शून्यता जीवन की पूर्णता बन जाती है। वहां कोई मैं नहीं बचता, केवल शांति रह जाती है, केवल प्रेम और केवल चेतना। यही अंतिम बिंदु है, यही परम अनुभव है, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और केवल एक मौन प्रकाश शेष रह जाता है। यही बुद्धत्व है, यही निर्वाण है, यही वह आलोक है जिसे तुम भी पा सकते हो अभी, इसी क्षण। जीवन की सच्ची समझ तभी आती है जब हम अपने भीतर के भ्रमों और सीमाओं को पहचानते हैं। बुद्ध ने बताया कि दुखों का कारण हमारी असली पहचान के साथ छेड़छाड़ है। हम स्वयं को शरीर, नाम, रूप या सामाजिक पहचान से बांध लेते हैं और इसी से हमारे भीतर द्वेष, मोह और तृष्णा उत्पन्न होती है। जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक हम शांति की ओर नहीं बढ़ सकते। बुद्धत्व का अर्थ है स्वयं को इस अज्ञानता के अंधकार से निकालना और उस शुद्ध चेतना से जुड़ना जो सब में समान रूप से विद्यमान है। यह चेतना न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। लेकिन इस चेतना को पाने का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अभ्यास और अनुभूति से गुजरता है। बुद्ध ने इसलिए ध्यान और विपश्यना का मार्ग दिखाया, क्योंकि केवल पढ़ाई से या सुनने से समझ नहीं आती, बल्कि स्वयं के अनुभव से। जब तुम अपने भीतर जाकर श्वास की गति देखते हो, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकारते हो, तब धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और एक असीम शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिर रहता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा अहंकार क्षीण हो जाता है और तुम्हारा मन एक निर्लेप साक्षी बन जाता है। एक बार जब तुम इस शांति को समझ लेते हो,
तब तुम्हारे कर्मों में भी परिवर्तन आता है। तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और करुणा के आधार पर कार्य करने लगते हो। तुम दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हो और हर जीव में अपनी आत्मा को पहचानते हो। यही करुणा बुद्धत्व का दूसरा रूप है, जो तुम्हें मानव मात्र के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इसलिए जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें न केवल स्वयं का शुद्धिकरण करना है, बल्कि अपने चारों ओर के संसार की भलाई में भी सक्रिय भूमिका निभानी है। बुद्धत्व का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यह निरंतर अभ्यास, संयम और प्रेम की मांग करता है। तुम्हें अपने मन के उस भाग से लड़ना होगा जो भय, क्रोध और लालसा का जन्म देता है। तुम्हें स्वयं को हर दिन, हर पल नए सिरे से देखना होगा और फिर उस निरीक्षण के साथ धैर्य रखना होगा। यह धैर्य ही तुम्हें उस अंतिम मुक्ति तक पहुंचाएगा, जहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न दुहक है। केवल शांति, केवल प्रकाश, केवल असीम आनंद है। इसलिए बुद्धत्व की खोज का अर्थ है निरंतर जागरूकता, प्रेम से जीना और सब में स्वयं को देखना। यह एक ऐसा प्रकाश है जो भीतर से बाहर फैलता है और अंधकार को दूर करता है। यही सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख और सच्ची मुक्ति है। जीवन की इस यात्रा में हर कदम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के और भी करीब ले जाता है। और एक दिन जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे, तो यह संसार तुम्हारे लिए स्वर्ग की तरह प्रतीत होगा, क्योंकि तुमने उस शाश्वत प्रकाश को पा लिया होगा जो हर दिल के भीतर धड़कता है। जैसे जैसे हम इस दिव्य मार्ग पर चलते हैं, हमें समझना होगा कि बुद्धत्व कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान एक प्रकाश है। वह प्रकाश जो अज्ञानता के अंधकार को चीरता है, जो दुख के महासागर में एक स्थिर तट की तरह होता है। बुद्ध ने न केवल जीवन का रहस्य समझाया, बल्कि उसे जीने का तरीका भी सिखाया, प्रेम से, करुणा से, संयम से और सच्ची जागरूकता से। यही वह अमूल्य धरोहर है जो उन्होंने हमें दी है। इस धरोहर को हम तभी सच्चे अर्थों में ग्रहण कर सकते हैं जब हम अपने भीतर के भ्रमों, द्वेषों और लालसाओं को त्याग कर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। यह वह मार्ग है जहां हम अपने अहंकार की दीवारें गिराते हैं, जहां हम अपने मन के तूफानों को शांति में बदलना सीखते हैं और जहां हम जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता से स्वीकार करते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव जगाते हैं, जब हम स्वयं को सभी जीवों का हिस्सा समझते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मानव बन पाते हैं। यही वह उपहार है जो बुद्ध ने हमें दिया, स्वाधीनता, शांति और परम आनंद का उपहार। इस यात्रा में धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन रातों रात नहीं होता। हमें अपने अंदर की गहराइयों में उतरना होगा, अपने दोषों का सामना करना होगा और फिर उन्हें सुधारने का साहस जुटाना होगा। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। एक जागृत मनुष्य की ऊर्जा एक दीपक की तरह होती है जो हजारों दिलों को रोशन कर सकता है। इसलिए बुद्धत्व केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा है। हमारे समय में जब जीवन की गति तेज हो गई है, जब लोग अपने अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं, तब बुद्ध का यह संदेश हमें एक बार फिर रुकने, सोचने और सही दिशा में चलने का अवसर देता है। ध्यान करो, जागो और प्रेम फैलाओ, क्योंकि यही वह सत्य है जो कभी नहीं बदलता। यही वह सत्य है जो तुम्हें जीवन के दुखों से मुक्त करता है। और जब हम इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस महान सत्य को अपनाएं, इस दिव्य प्रकाश को फैलाएं और बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। जीवन की इस यात्रा में चाहे कठिनाइयां कितनी भी आएं, हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहें, क्योंकि यही मार्ग है जो अंततः हमें सच्चे ज्ञान, सच्ची शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। यही है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। जय बुद्ध।